रुचि की माँ जानकी अपने घर की आजीविका चलाने के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। एक रोज जब वो काम पर से थकी हारी घर आती है तो उसका छोटा बेटा मनु उससे कहता है, माँ देखो ना, दीदी मुझे खाना नहीं दे रही है। रुचि, मनु क्या कह रहा है? तूने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? माँ, कैसे बनाती? घर में राशन ही नहीं है। दुकानदार से लेने गई तो उसने उधार देने से मना कर दिया। अब ये बात मैं इसे कैसे समझाऊं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी राशन लेकर आती हूँ। इतना कहकर जानकी दुकान जाती है और उसके बहुत मिन्नतें करने के बाद दुकानदार उसे उधार राशन दे ही देता है। रात के समय खाना खाने के बाद रुचि अपनी माँ को परेशान देखकर कहती है, माँ, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी तो तेरे बाबा के जाने के बाद जैसे हमारे जीवन से जुड़ ही गई है रुचि बेटी। साफ सफाई करके जो पैसे मिलते हैं वो तो महीना खत्म होने से पहले ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में मनु की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैं भी काम पर लग जाती हूँ, आपकी थोड़ी तो मदद कर पाऊंगी। नहीं, अपनी जिम्मेदारी मैं तेरे कंधों पर कैसे डाल सकती हूँ? वैसे भी पैसे की कमी के चलते तो मैं तुझे आगे नहीं पढ़ा पाई। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। रुचि अपनी परेशान माँ को तसल्ली देती है। दिन बीतते हैं। एक रोज अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है तो रुचि उसे दवाई देते हुए कहती है, माँ, दवाई खा लो, आपको आराम मिलेगा। हाँ, ला दवाई, फिर मुझे काम पर भी तो जाना है। बिल्कुल नहीं माँ, अपनी हालत तो देखो, ऐसे में मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आप आराम कीजिए। लेकिन काम पर नहीं गई तो दिक्कत हो जाएगी बेटी, तू मेरी बात समझ। ऐसा है तो आपकी जगह मैं चली जाती हूँ, आप आराम कीजिए। लेकिन तू कैसे? माँ, आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ, आप आराम करो बस। रुचि अपनी माँ की खराब तबीयत के चलते उसकी जगह काम करने चली जाती है। उसे देखकर जानकी की मालकिन नीलम कहती है, तो आज तू अपनी माँ की जगह काम करेगी? हाँ मालकिन, मुझे सब काम आता है, इसलिए आप चिंता मत करो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। ठीक है, मुझे काम से मतलब है। चल लग जा काम पर, और ध्यान से, किसी चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी मालकिन। रुचि साइड में पड़ी झाड़ू उठाकर काम में लग जाती है। कुछ ही देर में रुचि सारा काम कर देती है। तभी नीलम उसे बिरयानी बनाने को कहती है। तुझे बिरयानी बनानी तो आती है ना? देख, मेरे बेटे का बहुत मन है, इसलिए अच्छे से बनाई हो। ठीक है मालकिन, मैं अभी बना देती हूँ। रुचि बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती है और कुछ ही समय में वो गर्मा गर्म बिरयानी सभी को परोसती है, जिसे खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या जादुई बिरयानी है, इसे खाते ही मेरे मुंह का तो स्वाद ही बदल गया। धन्यवाद मालकिन, बिरयानी आपको इतनी पसंद आई, मुझे अच्छा लगा। मालकिन, थोड़ी बिरयानी अभी बची है, क्या मैं उसे घर ले जाऊं? ठीक है, वैसे भी हम सभी ने तो खा ही लिया है, और जो बची है वो फेंक जाए, इससे अच्छा है कि तू ले जाए। ठीक है मालकिन। हाँ, लेकिन जाने से पहले ये बर्तन साफ करके जाना। हाँ मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। रुचि बाकी का काम खत्म करके बची हुई बिरयानी लेकर अपने घर चली जाती है और अपने भाई और माँ को देती है। बिरयानी खाते ही
जानकी के शरीर में थोड़ी जान आती है तो मनु कहता है, मुझे तो बहुत पसंद आई बिरयानी दीदी। ये तो जादुई बिरयानी लगती है। देखो इसे खाकर माँ की तबीयत कैसे ठीक हो रही है। हाँ रुचि, इस बिरयानी में कुछ तो जादू है। कैसे बात कर रहे हैं ये सब? खैर, बिरयानी सबको पसंद आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समय बीतता है। एक रोज नीलम के कहने पर जानकी बिरयानी बनाती है, जिसे खाकर नीलम मुंह बनाते हुए कहती है, ये कैसी बिरयानी है? स्वाद नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुझसे अच्छी बिरयानी तो रुचि बनाती है। उसके हाथ की जादुई बिरयानी की बात ही कुछ अलग है। लेकर जा इसे, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया तूने। नीलम जानकी की बुराई करती है, लेकिन उसके मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर वो मन ही मन खुश भी होती है। शाम के समय जब वो घर जा रही होती है, तभी रास्ते में वो एक पानी पूरी का ठेला देखती है, जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। भीड़ को देखकर जानकी कहती है, पानी पूरी खाने के लिए इतनी भीड़? इस पानी पूरी वाले की तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। यही सोचते हुए जानकी घर पहुंचती है और रुचि से कहती है, रुचि बेटी, मेरे मन में एक सवाल आया है। हाँ माँ, कहो ना। आज मालकिन को मेरी बनाई बिरयानी जरा भी नहीं खाई और तेरी बिरयानी की उन्होंने बहुत तारीफ की। मैं सोच रही हूँ, जब तेरे हाथ में ये हुनर है तो क्यों ना बिरयानी बेचने का काम शुरू करे। ये बात तो मुझे भी आपसे कहनी थी माँ, और वैसे भी कमाई का जरिया बढ़ेगा तभी तो हम इस गरीबी जिंदगी से बाहर आ पाएंगे। लेकिन माँ, बिरयानी बेचने के लिए भी तो पहले बहुत सामान की जरूरत होगी। हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं मालकिन से मदद मांगती हूँ। अगले दिन जानकी नीलम को सारी बात बताती है तो नीलम उसके बहुत कहने पर उसे थोड़े पैसे उधार दे देती है, जिससे वो एक ठेला, बिरयानी बनाने का सामान और बर्तन खरीदती है। साथ ही ठेले पर जादुई बिरयानी लिखती है और अगले दिन बिरयानी बनाकर रुचि अकेले ही बिरयानी बेचने के लिए निकल जाती है। ठेले पर जादुई बिरयानी लिखा देखकर लोग उत्सुकता से उसके ठेले पर बिरयानी खाने आते हैं। जादुई बिरयानी? क्या बात है, जरा मुझे भी एक प्लेट बिरयानी तो देना। जी, अभी देती हूँ। रुचि उस आदमी को एक प्लेट में परोसकर बिरयानी देती है, जिसे खाकर वो आदमी बिरयानी की बहुत तारीफ करता है। उसके बाद कुछ और ग्राहक बिरयानी खाने के लिए आते हैं और बहुत ही स्वाद लेकर बिरयानी खाते हैं। अब बीतते समय के साथ रुचि की जादुई बिरयानी खाने के लिए उसके ठेले पर भी लोगों की बहुत भीड़ लगने लगती है। एक रोज बाजार से आते हुए नीलम की नजर रुचि के जादुई बिरयानी ठेले पर पड़ती है। अच्छा, तो ये नौकरानी की बेटी जादुई बिरयानी बेचकर कमाई कर रही है। भीड़ देखकर तो लगता है अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं? नीलम हंसते हुए घर चली जाती है, जहाँ वो जानकी से अपने पैसे वापस मांगती है तो जानकी उससे कहती है, मालकिन, कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी अपने पैसे वापस चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो उसके बदले में मुझे वो बिरयानी का ठेला देना पड़ेगा। लेकिन मालकिन। लेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। घर पहुंचकर जानकी रुचि को ये बात बताती है और ना चाहते हुए भी उन्हें जादुई बिरयानी का ठेला नीलम को देना पड़ता है। नीलम खुशी खुशी बिरयानी बनाकर बेचने निकलती है। ठेला देखकर लोगों की भीड़ भी आती है, लेकिन जैसे ही लोग बिरयानी खाते हैं तो मुंह बनाकर कहते हैं, हे भगवान, ये बिरयानी के नाम पर क्या परोस दिया? ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे पता नहीं ये कौन औरत बिरयानी बेचने लगी। वह लड़की ही ठीक बिरयानी देती थी।
मुंह का तो स्वाद ही बिगड़ दिया। क्या बुराई है इस बिरयानी में? देखो, बिरयानी ली है तो पैसे देकर जाओ। पैसे? अरे ऐसी बिरयानी के कैसे पैसे? इतना कहकर सभी ग्राहक वहां से बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं तो नीलम निराश होकर जानकी के घर जाकर कहती है, तुम अपना बिरयानी का ठेला वापस ले लो। मुझे लगा था मैं उससे फायदा उठाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे 4 लोगों की बात भी सुननी पड़ी। ठेला वापस मिलने पर रुचि और जानकी बहुत खुश होते हैं। अब रुचि के साथ उसकी माँ भी ठेले पर बिरयानी बेचने लगती है और एक बार फिर रुचि के जादुई बिरयानी ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, जिससे आए पैसे से रुचि के घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है और रुचि अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा भी उठा पाती है। इस तरह साबित होता है कि जादुई बिरयानी नहीं, बल्कि जादू तो रुचि के हाथ में था कि वो इतनी बढ़िया बिरयानी बनाती थी।